नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। तीसरी कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसका बड़ा परिवार था। 5 बेटे, 5 बहुएं तथा एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के घर में ही थी। एक दिन साहूकार ने दशा माता के गंडे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी गंडा लिया। उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि ननद जी का भी गंडा ले लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले ही विदा हो गई तब। सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का गंडा तो ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सामान रखवा दिया। जब वह अपने घर पहुंची तब वहां घर के आंगन में गलीचा बिछ गया। उसी पर जाकर बैठ गई। 5 पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने में जुट गईं। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगीं। किसी की नज़र सब कुछ को छोड़कर उसके गले के गंडे पर जा पड़ी। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टुकटुकाइन है। इतना जेवर होते हुए भी 2 ताक सूत के उसके गले में क्यों पहना दिया है, सो समझ में नहीं आता। जहाँ एक ने यह बात कही वहाँ सभी की नज़र गंडे पर पड़ गई। सभी स्त्रियों ने गंडे के संबंध में कुछ न कुछ प्रकट किया। संध्या को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर के सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी गंडे की चर्चा करने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सारांश यह है कि सभी ने सूत के गंडे की निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का जी उब गया। तब उसने गंडे को तोड़कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे में आग लगते ही उसके घर में आग लग गई। धन्य धान्य सब जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण लेकर भाग गए। उस जले घर में स्त्री पुरुष दोनों रह गए। बाकी सब 3-13 हो गए। घर का सामान जल चुका था। न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र था। इस कारण दोनों जन भी गांव छोड़कर चल दिए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उसी गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो। मैं भी किसी के घर मजदूरी का काम करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं के जगत पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थीं। उस लड़की की भौजाई भी आई और उसे वहां बैठकर बोली, बहन तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, क्या बेकार बैठी हो, मेरे घर चलो। लड़की बोली कि अवश्य रहूंगी, परंतु न तो नीच टहल करूंगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम नहीं है। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे परेशान हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। इसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गईं और सास से बोली कि माता जी, कुएं की जगत पर एक अनाथ दुखनी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ रहने और तुम्हारे नाती खिलाने पर राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कलह मत करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगे। तब सास ने आज्ञा दे दी। वे दूसरी बार पानी भरने गई और दुखनी को अपने घर लिवा आई। वह अपनी भांजों के लड़के बच्चे खिलाती और खाना खाकर निर्वाह करती हुई रहने लगी। दैवात फिर से दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास ने कहा, बहुओं आओ सब बैठकर गंडे ले लो। बहुओं ने पूछा कि क्या दुखनी का भी गंडा ले लिया जाए। सास ने कहा कि जब घर में रहती है तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी गंडा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि इसी तरह रोकते रोकते तुमने ननद जी का गंडा लिवा था। आखिर पूजा न हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखनी को गंडा लिवाती हो। यदि पूजा होने से पहले यह भी चली गई तब क्या होगा। सास बोली कि तब क्या हानि है, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। दुखनी पूजा होने तक यहाँ रहेगी तो अपनी पूजा में शामिल हो जाएगी। यदि न हुआ तो जहाँ जाएगी वहाँ पूजा कर लेगी। सर्वसम्पत्ति से दुखनी ने गंडा लिया। 9 दिन तक
कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर में स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया गया। पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। तब ननद जी आएंगी तब उनके लिए दूसरी साड़ी आ जाएगी। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननद झगड़ा न करे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने चली गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी तो गीले बाल बिखरे हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गई थी। वहाँ ज्यों ही पूजा के पास आकर बैठी त्यों ही एक भावज ने कहा, यह दुखनी तो साक्षात ननद जी की उनहार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बकबक लगा रखी हो, चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गईं। दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब इकट्ठा बैठकर एक दूसरे की सिर गुथने लगी। एक ने दुखनी से कहा कि मैं तेरा सिर गुथ देती हूँ। वह दुखनी का सिर गूंथते हुए बोली कि जैसा गूंथ इसके सिर में है वैसे ही गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। इस पर सावकानी क्रोधित होकर बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से उलाहना देती हो। सास ने बहू को धुतकार दिया, परंतु उसकी बात मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास लेटना। रात को जब सब बहुएं सो गईं, तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखनी, तेरे नैहर में कोई कभी था? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई भौजाई तुम जैसी माँ और पिता जैसे पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने नैहर में दशा माता का गंडा लिया था, उसका पूजा नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में गंडा देखकर हंसी उड़ानी शुरू कर दी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखनी ने जवाब दिया कि वह तो भड़भूसे के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। सावकारनी अपने लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि वह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरे होते ही 5 भाई भूजे के घर गए और जैसे तैसे बहनोई को पकड़कर घर लाए। उन्होंने उसका छौर कराकर स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। तब वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिनों ससुराल में रहकर जब वह अपने घर गया तब उसने देखा कि घर के सब लोग पहले की तरह सुख से हैं। इसके बाद वह ससुराल आया। तब उसके सास ससुर ने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई ससुराल जा रही थी। तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक था। उसमें से एक बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसी को गंडा दे देना चाहिए। उन्होंने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को गंडा दे दिया। जब दुखनी घर पहुंची तब उसकी सास सूप सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने लगीं। नेग दस्तूर हो चुकने के बाद दुखनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने तब की बार दशा माता के गंडे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोर हुआ और घर का अन्य धन सब स्वाहा हो गया। राम राम करके बिठाने लगे हैं। अब की कोई मेरे गंडे की चर्चा न करना, तब मेरा व्रत पूर्ण होगा। सब लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानी हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागनें न्योती गईं। महावर आदि से उनका श्रृंगार हुआ। आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा माता का पूजन हुआ। दशा माता ने जैसे दुखनी के दशा फेरी वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं दशा माता व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, आजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन? तब भाई की पत्नी ने पूछा, कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियाँ क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुँचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। गणेश भगवान की कथा प्रेम से